हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम शिक्षक भर्ती में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। जी हाँ, पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपका है किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है। किशोरावस्था को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? जी हाँ, किशोरावस्था को हम लोग परिवर्तन की अवस्था के भी नाम से जानते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है किशोरावस्था। जी हाँ, किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा पौर्णावस्था के बीच कैसी अवस्था है? जी हाँ, बाल्यकाल और पौर्णावस्था के बीच में कैसी अवस्था है? जी हाँ, किशोरावस्था है अस्थिरता की अवस्था। जी हाँ, किस तरह की है? अस्थिरता की अवस्था है। बालक भटकता रहता है, मन चंचल होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जी हाँ, मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है किशोरावस्था में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण संवेदनात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। जी हाँ, स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडोलेंस किसकी रचना है? जी हाँ, एडोलेंस एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है? जी हाँ, ये रचना आपकी है जी.एस. हॉल की। जी.एस. हॉल की रचना है। कॉपी पेन आप लोग ले लीजिए, आपको नोट करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक परिवर्तन होता है वह अकस्मात होता है या अचानक होता है। यह कथन किसका है? जी हाँ, आपको एग्ज़ाम में जो कथन है, कथन काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करते हैं। कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसी से डिस्कस से संबंधित क्लास ली थी, उसी का आगे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, ये कथन आपका है जी.एस. हॉल का। जी हाँ, किसका कथन है? जी.एस. हॉल का। नेक्स्ट आपके सामने है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जी हाँ, धार्मिक एवं मॉरलिटी की शिक्षा कब दी जानी चाहिए? जी हाँ, ये दी जानी चाहिए आपकी किशोरावस्था में। जी हाँ, किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जी हाँ, स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्टैनले हॉल निवासी थे आपके अमेरिका के। जी हाँ, कहाँ के निवासी थे? आपके अमेरिका के। नेक्स्ट आपके सामने है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। वो शब्द क्या है? जी हाँ, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कहा था संघर्ष की, तनाव की, तूफान की और विरोध की अवस्था का। जी हाँ, क्या क्या कहा? स्टैनले हॉल ने कहा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था आपकी किशोरावस्था है। जी हाँ, क्या है? किशोरावस्था है। नेक्स्ट आपके सामने है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं। जी हाँ, किशोरावस्था की जो विशेषता आपकी है, ये संचय करने की प्रवृत्ति नहीं होती। संचय मतलब धन का कलेक्शन करना, ये संचय करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, खर्चीले होते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख विशेषता क्या है किशोरावस्था? जी हाँ, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। जी हाँ, किशोरावस्था में ये तीनों चीज़ों की मतलब संवेग का अधिकता या बढ़ जाते, संवेग, कल्पना बढ़ जाती, कल्पना शक्ति, मानसिक विकास भी हो जाता है। नेक्स्ट आपके सामने संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी हाँ, आपसे पूछ लेगा कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी हाँ, संवेग का मतलब है कि हमारे जो मन में जो उत्तेजना होता है, भाव होता है, जो विचार होते हैं, उनमें उथल पुथल। जी हाँ, उनमें उथल पुथल, उनका विचारों का आना, अच्छा बुरा, उत्तेजना, किसी को देखना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब हमारे आते हैं संवेग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है किस अवस्था में आवेगों की तीव्र गति उत्पन्न होती है? जी हाँ, संवेग, आवेग को संवेग भी कहते हैं, तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है। जी हाँ, ये आपकी उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट आपके सामने है किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है। जी हाँ, किशोरावस्था में बच्चे अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्सुअल, विषम लिंगी में। जी हाँ, अपोजिट आकर्षित होते हैं, आपका हो जाएगा विषम लिंगी में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है बालक वास्तविक जगत में कब आता है? जी हाँ, बालक मतलब रियलिटी में कब आता है? रियलिटी मतलब हम लोग क्या सकते हैं? 18 वर्ष के बाद, इंटर के बाद बालक रियलिटी समझदार हो जाता। तो ये आपकी एज क्या होती है? किशोरावस्था की बाद की एज होती है। जी हाँ, टीनएजर्स के बाद की उम्र आपकी किशोरावस्था होती है। टीनएजर आपको सबको मालूम मिसलेट अवस्था होती है। नेक्स्ट आपका है शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रतीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना क्या है?
यह शक्ति में वृद्धि होना, संवेदनाशीलता, अवलोकन, प्रतीकरण, स्मृति, ध्यान, चिंतन, बुद्धि, ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब में किस में वृद्धि होगी? जी हाँ, ये आपकी होगी मानसिक विकास में। जी हाँ, मानसिक विकास में। नेक्स्ट आपके सामने है पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? जी हाँ, पाठ्यक्रम का कोई अर्थ पूछ लेगा तो क्या है? पाठ्यक्रम का अर्थ बताया दौड़ का वह पथ है। जी हाँ, दौड़ का वह पथ है जिस पर दौड़ कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। जी हाँ, पाठ्यक्रम का अर्थ है एक रूपरेखा है जिसमें बालक दौड़कर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। हम लोग कोई भी चीज़ है या किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें एक पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम में सारे चैप्टर होते हैं, तो हम लोग को एक से पूरे चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसी को इसमें दौड़ कहा गया है और बालक का व्यक्तित्व का विकास करता है। नेक्स्ट है आपके सामने बालक शिक्षक के हाथों में एक साथ। नेक्स्ट आपके सामने है पाठ्यक्रम। जी हाँ, पाठ्यक्रम की बात हो रही है। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। ये किसके अनुसार है? ये कौन से महोदय ने कहा था? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? जी हाँ, ये कहा था आपका कनिग्घम महोदय ने। जी हाँ, कनिग्घम महोदय ने कहा था। ये आपको स्टेटमेंट कॉपी में नोट डाउन करना है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कब चाहता है? जी हाँ, सामाजिक स्वीकृति कब चाहता है कि उसको समाज में स्थान दिया जाए, उसकी रेपुटेशन बढ़े। ये सब प्रभाव आता है या भाव आता है किशोरावस्था में। जी हाँ, ये भाव आपका आता है किशोरावस्था में। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। नेक्स्ट आपके सामने कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, बालकों में समग्री विकास का दायित्व क्या है? जी हाँ, क्या है? जी हाँ, शिक्षक एवं बालक दोनों पर। किस पर दायित्व है? शिक्षक एवं बालक दोनों पर दायित्व रहता है कि जब ये दोनों होंगे तभी किसी बालक का सर्वांगीण विकास, सामाजिक, मानसिक, सभी तरह का सामाजिक, ये सारे विकास होने चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने है समान बालक संवेदनात्मक रूप से होता है। जी हाँ, समानतः बालक संवेदनात्मक रूप से क्या होता है? जी हाँ, संतुलित होता है। जी हाँ, संतुलित होता है। नेक्स्ट है आपके सामने जब किशोर में। जी हाँ, नेक्स्ट आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास या परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक स्टूडेंट है, किसी चीज़ को जान सकता है कि हम कोई आगे ये चीज़ करेंगे, बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, मतलब इस सब में आ जाता है, वो बालक परिपक्व होने लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। अच्छा बुरा चीज़ों को जानना और खुद स्वयं निर्णय लेना, ये आपके किसके अंतर्गत आता है? आपका आता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपके सामने बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? जी हाँ, क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन हो रहा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग विकास। क्या कहेंगे? विकास कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? जी हाँ, शिशु की बात हो रही, कब भय एवं संवेग का विकास होने लगता है? जी हाँ, आपका 1 वर्ष की एज में। जी हाँ, कब? 1 वर्ष की एज में। नेक्स्ट आपके सामने है सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं। कौन सा कथन सही नहीं? सामाजिक विकास के संदर्भ में। जी हाँ, सामाजिक विकास के बारे में बात करनी है। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया। जी हाँ, प्रथम पाठशाला माना गया है, जबकि ये लोग सामाजिक विकास के संदर्भ में कथन सही नहीं है। जबकि प्रथम पाठशाला उसका परिवार। जी हाँ, बालक का प्रथम पाठशाला उसका परिवार, उसके माता पिता होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है गर्भावस्था के संदर्भ में कथन नहीं है। जी हाँ, लोग कहते हैं, कमेंट लिखा रहता है गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ऐसा नहीं है। जी हाँ, विकास गति मंद नहीं होती है। आपको नोट डाउन करना है। ये चीज़ एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पैडागॉजी में पूछ लिया जाता है। सीटेट में सबसे ज़्यादा क्या आती है? पैडागॉजी 15 नंबर की। आपके यूपी टेट में पैडागॉजी 15 नंबर की नहीं, लेकिन 4 से 5 नंबर की पैडागॉजी यूपी टेट में, बिहार टेट, एमपी टेट में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध किससे? जी हाँ, एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हडलॉक। जी हाँ, क्या कहते हैं? हडलॉक कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है
विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किसका है? यह विचार किसका है या फिर यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह संबंधित आपकी निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट आपके सामने है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जी हाँ, शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? जी हाँ, आपको यह आधारित है विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। जी हाँ, खेल पद्धति की बात की गई है। ये खेल पद्धति किस पर आधारित होती है आपकी? जी हाँ, ये आधारित होती है विकास एवं अभिवृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट आपके सामने है वह अवस्था। जी हाँ, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जी हाँ, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जी हाँ, ये आपकी अवस्था क्या कहलाती है? जी हाँ, ये आपकी कहलाती है किशोरा अवस्था। जी हाँ, किशोरा अवस्था कहलाती है। खिलौने की आयु कहा जाता है। किसे खिलौनों की आयु कहा जाता है? जिसमें बच्चे खिलौने से खेलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका विकास का अर्थ क्या है? जी हाँ, विकास का अर्थ क्या है? जी हाँ, विकास का अर्थ आपका है परिपक्वता। जी हाँ, जिसमें बालक मैच्योर हो जाता है उसको हम लोग परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। जी हाँ, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट आपके सामने है बालक की सोच। जी हाँ, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था कब तक की है? एज डिफरेंस क्या है? जी हाँ, अमूर्त मतलब अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था आपकी कहलाती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। जी हाँ, उत्तर बाल्यावस्था के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जी हाँ, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जी हाँ, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। जी हाँ, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। जी हाँ, एक प्रसमान। जी हाँ, एक प्रसमान 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। जी हाँ, 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या ही संभव? जी हाँ, समाकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जी हाँ, कोई भी समाकक्ष हो उसका अनुमोदन करे या फिर उसको रेपोर्टेशन दे। नेक्स्ट आपके सामने है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था किसे कहा जाता है? जी हाँ, बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था को। नेक्स्ट आपके सामने है वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। जी हाँ, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। आपका क्या कहलाता है? जी हाँ, आपका कहलाता है बाल्यावस्था। नेक्स्ट आपके सामने है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, एग्जाम में आता है। शैशवावस्था की विशेषता चिंतन प्रक्रिया, आशावेदी, मोड प्रवर्तनात्मक, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी शैशवावस्था की विशेषता आपकी नहीं, कौन सी नहीं? जी हाँ, चिंतन प्रक्रिया। जी हाँ, शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट आपके सामने है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? जी हाँ, विकास सदैव चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट आपका है स्किनर का। जी हाँ, स्किनर का स्टेटमेंट है। बाल्यावस्था होती है। जी हाँ, बाल्यावस्था कब तक होती है? जी हाँ, बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था। जी हाँ, व्यक्तित्व विकास की अवस्था को तात्पर्य क्या है? जी हाँ, व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। जी हाँ, अधिगम एवं वृद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है विकास और वृद्धि से तात्पर्य क्या है? जी हाँ, विकास और वृद्धि से तात्पर्य क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? जी हाँ, विकास का मतलब होता है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। जी हाँ, विकास और वृद्धि से तात्पर्य है आकार, छोटा बड़ा या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट आपके सामने है परिपक्वता का संबंध किससे है? जी हाँ, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में है आपका तनाव और क्रोध की अवस्था कैसी है? जी हाँ, तनाव और क्रोध की अवस्था कैसी है? तनाव और क्रोध की अवस्था आपकी किशोरावस्था में। जी हाँ, किस अवस्था में है? किशोरावस्था में। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि की बात की जा रही है और किस अवस्था के लिए ये उपयोगी है? जी हाँ, ये आपकी उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए। जी हाँ, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है बच्चे के विकास। जी हाँ,
बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। जी हाँ, विकास कैसे होता है? जी हाँ, बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर होता है। जी हाँ, सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट आपके सामने है, शॉर्ट फॉर्म आपका दिया गया है PSRN, जो कि विकास से संबंधित है। इसका मतलब क्या है? जी हाँ, P से समस्या समाधान, तार्किकता और आंकिक क्षमता। जी हाँ, PSRN का फुल फॉर्म है। वाइगोस्की ने बाल विकास के विषय में कहा है। जी हाँ, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह इन्होंने कहा है कि बालक का विकास सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, कि बालक का विकास समाज से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, विकास का सिद्धांत क्या है? जी हाँ, विकास का सिद्धांत है कि विकास सब में होता है, लेकिन विकास की जो दर है वो सब में भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जी हाँ, मानव विकास के क्षेत्रों में किस प्रकार विभाजित किया जाता है? जी हाँ, ये विभाजित आपका किया जाता है शारीरिक, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप इसमें स्टडी बेसिस बात होती है, स्टडी की बात होती है, आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। आप क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, आपका कोई भी सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, विकास शुरू होता है। जी हाँ, विकास शुरू होता है। विकास कब होता है? जी हाँ, विकास होता है आपका प्रारंभ हो जाता है जन्म से पूर्व, मतलब प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट आपके सामने है, किशोर अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ, किशोर होते हैं किशोर अवस्था में। जी एनाइस्टी जिसको बोलते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। जी हाँ, वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, सबसे पहले विद्यार्थी शिक्षक को जानना चाहिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान, कि कौन से बच्चे कौन से एज ग्रुप में हैं। नेक्स्ट है आपके सामने है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती हैं? जी हाँ, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों से संबंधित हो सकती हैं? जी हाँ, ये आपकी संबंधित हो सकती हैं किससे? विकास विषम जातीयता से और स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। जी हाँ, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जी हाँ, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग बनाते हैं। जी हाँ, किसके योग बनाती हैं? मानव वृद्धि एवं विकास शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, जी हाँ, स्पष्टता के बारे में योग बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो किसका है? जी हाँ, उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। जी हाँ, स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस का जिसका रिस्पॉन्स से। नेक्स्ट आपके सामने है कॉन्सेप्ट, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। जी हाँ, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। किसमें? कौन सी एज आपकी? किशोरावस्था से। जी हाँ, किशोरावस्था से। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? जी हाँ, किसको अत्यधिक दबाव और तनाव काल कहा गया? जी हाँ, ये कहा गया आपका है किशोरावस्था को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अव्यय को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? जी हाँ, आप क्या करेंगे? जी हाँ, हम ये देखेंगे कि मतलब क्या करना चाहिए, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को नई दिशा देंगे। वो खिलौने के तोड़ को देखना चाह रहा है कि किस तरह बना है, कि इसके अंदर कोई चीज़ रखी है कि नहीं है, ये कैसे ऑपरेट होता है। नेक्स्ट आपके सामने, जी हाँ, नेक्स्ट आपके सामने है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सुनहरी अवस्था के नाम से जाना जाता है आपके बाल्यावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत किसका है? जी हाँ, आपको मत तो कॉपी में ज़रूर लिखना है। जी हाँ, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यह मत आपका है मैस्लो का। जी हाँ, मैस्लो का ये मत है। नेक्स्ट है परिपक्व विद्यार्थी के बारे में है। जी हाँ, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में
कभी कभी भावनाओं की भी सहायता लेते हैं। जी हाँ, भावनाओं की सहायता मतलब मोटिवेट होना। जी हाँ, परिपक्व विद्यार्थी मतलब भावना मतलब मोटिवेट होना। मोटिवेट वीडियो हम लोगों को मतलब सहायता करते हैं किसी कठिन चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है या नेक्स्ट आपके सामने कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। पेडागोजी से संबंधित आपका ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? जी हाँ, मतलब ये पेडागोजी है, मतलब पहले चिल्लाने लगता, अब क्या क्या चीज़ में परिवर्तन आ रहा है? जी हाँ, वो विभेद कर रहा है। एकीकरण विकास के ये लक्षण है। जी हाँ, सबसे पहले उसने विभेद किया कि प्राइमरी और सेकंड क्लास में बच्चे क्लास में अंतर हो जाएगा, विभेद, और एकीकरण के विकास के लक्षणों का अनुभव कर रहा है। नेक्स्ट आपके सामने है मानव विकास का सही क्रम क्या है? जी, मानव विकास का सही क्रम क्या है? जी, मानव विकास कैसे होता है? शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से पौर्णावस्था। जी हाँ, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? जी हाँ, प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है आपका अव्यक्तावस्था को। नेक्स्ट आपके सामने है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? जी हाँ, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। जी हाँ, प्रगति कर लिया लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है, यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? जी हाँ, ये अनुसरित करता है आपके विकास की भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत। जी हाँ, विकास के भिन्न भिन्न दर का सिद्धांत, विकास लगातार होता है लेकिन उसकी जो दर होती है वह भिन्न भिन्न होती है। कभी विकास की दर तेज होती है, कभी कम होती है, कभी आराम करता है तो वहाँ आपकी विकास की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका है? जी हाँ, यह सिद्धांत आपका है डार्विन का। जी हाँ, डार्विन का है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जी हाँ, शैशवावस्था के जो बालक होते हैं अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव होता है, मतलब वो सामने वाले देख को अनुकरण करते हैं, उसी तरह का बोलना, उसी तरह का चलना, ये सारी चीज़ें अनुकरण में आ जाती हैं, अनुकरण प्रवृत्ति में आती हैं। नेक्स्ट आपके सामने है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार स्पष्ट होती है? जी हाँ, संवेगों की तीव्रता किस प्रकार स्पष्ट होती है? जी हाँ, ये स्पष्ट होती है नई परिस्थितियों से संघर्ष। जी हाँ, नई परिस्थितियों से संघर्ष। नेक्स्ट आपके सामने है अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जी, इसको कहते हैं नार्सिसम। जी हाँ, नार्सिसम की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। जी हाँ, बच्चे के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? जी हाँ, उनका परिणाम होता है इसका उसके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट होता है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो नष्ट होती है। नेक्स्ट आपके सामने है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान ये कौन कौन जानकारी प्रदान हुई एक समूह में स्वीकार है? जी हाँ, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सी आयु वर्ग परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? जी हाँ, परिवर्ती बाल्यावस्था। जी हाँ, आपके जो एज डिफरेंस होता है आपका 6 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट आपके सामने है डैश जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जी हाँ, कौन होता है? जी बच्चे। जी बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, कोल के अनुसार शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जी हाँ, कोल के अनुसार शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष। जी हाँ, 0 से 2 वर्ष भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जी हाँ, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जी हाँ, विकास सामान्य से, जी हाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जी हाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है जब वयस्क सहयोग से
सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समीपस्थ अधिगम। जी हाँ, समीपस्थ अधिगम। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश हो जाती है। जी हाँ, भाषा सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित हो जाती है। जी हाँ, सामाजिकृत के बजाय अहं केंद्रित हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, आर टेट, रीट, बिहार टेट, कोई भी एग्ज़ाम, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हम लोगों ने पेडागॉजी से भी संबंधित प्रश्न, वन लाइनर प्रश्नों को भी डिस्कस किया। आपसे कहना चाहूँगा कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन गर्नी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, वन लाइनर क्वेश्चंस, PDF और भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।